आज हम करेंगे चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 26। आइए रीड करते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 7 इरेजर्स एंड 5 पेंसिल्स इज ₹58 एंड द कॉस्ट ऑफ 5 इरेजर्स एंड 6 पेंसिल्स इज ₹56। फॉर्मुलेट दिस प्रॉब्लम एल्जेब्रिकली। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरबीसी ईयर 2017 में। ध्यान से रीड करें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि 7 इरेजर्स है और 5 पेंसिल्स है, उनकी कॉस्ट आपको कितनी दे रखी है? ₹58। फर्दर आपसे कहा गया है 5 इरेजर्स और 6 पेंसिल्स है, उनकी कॉस्ट कितनी है? ₹56। आपको क्या करना है? इस प्रॉब्लम को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है या फॉर्मुलेट करना है। अब देखिए एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब होता है कि वहां पे आपको इक्वेशंस बनानी है, यानी आपको एक्स वाई की टर्म्स में सिचुएशन को लिखना है। ठीक है, अब ये एक्स और वाई कहाँ से आते हैं? तो देखिए आपको जिन भी टर्म्स को या आपकी जो सिचुएशन आपको दी जाती है उसमें जो भी आपकी टर्म्स होती है उन टर्म्स को ही हम क्या करते हैं? लेट करते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास क्या है? आपको दे रखा है कि इरेजर्स है और पेंसिल्स है, उनकी कॉस्ट के बारे में डिस्कशन कर रखा है। तो हम क्या करेंगे? हम एक इरेजर की कॉस्ट को लेट करेंगे और हम एक पेंसिल की कॉस्ट को लेट करेंगे। देन हम क्या करेंगे? आपको जो सिचुएशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम हमारी इक्वेशंस यहाँ बनाएंगे। तो चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं। हमने लिखा हमारा आंसर। अभी अभी हमने क्या डिस्कस किया कि जो भी टर्म्स आपको गिवन है आप उन्हें क्या करेंगे? लेट करेंगे। तो हम क्या लेट करेंगे? हम लेट करेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर। आपने लेट किया कि आपके एक इरेजर की जो कॉस्ट है वो आपकी कितनी है? एक्स रुपीस। कितनी है आपकी? एक्स रुपीस। ठीक है, अब आगे आपसे किस बारे में बात की गई है? पेंसिल्स की कॉस्ट के बारे में। तो हम आगे क्या लेट करेंगे? एंड लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। जो आपकी 1 पेंसिल है उसकी कॉस्ट कितनी है? वो है आपकी वाई रुपीस। 1 इरेजर की कॉस्ट को आपने लेट किया है एक्स रुपीस, 1 पेंसिल की कॉस्ट को आपने क्या लेट किया है? वाई रुपीस। अब आपको क्या करना है? इस प्रॉब्लम को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है। आइए देखते हैं हम कैसे करेंगे। हमने लिखा देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हमारी प्रॉब्लम्स को हम क्या करते हैं? सिचुएशन, यानी सिचुएशन जो आपको दी गई है उसे इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। देखिए सबसे पहले आपका जो स्टेटमेंट है हम उसे पढ़ते हैं और इक्वेशन बनाते हैं। आपसे कहा गया है द कॉस्ट ऑफ 7 इरेजर एंड 5 पेंसिल्स इज ₹58। 7 इरेजर्स और 5 पेंसिल्स, उनकी टोटल कॉस्ट आपको दी गई है ₹58। हमने माना एक इरेजर की कॉस्ट क्या है? एक्स रुपीस। तो 7 इरेजर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 7x। सिमिलरली हमने लेट किया है एक पेंसिल की जो कॉस्ट है वो आपकी कितनी है? वाई रुपीस। तो आपकी जो 5 पेंसिल्स है उनकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? यहाँ 5y। कैसे? बचपन का यूनिटरी मेथड। लेट से कि आपके सामने एक एप्पल है, एक एप्पल की जो कॉस्ट आपको बताई गई है वो 10 रुपीज है। तो आपके जो 4 एप्पल्स है उनकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 10 into 4। यानी हम बचपन में जो यूनिटरी मेथड सीखा था उसमें हम क्या करते हैं? हम आपकी जो पर यूनिट है उसका रेट निकालते हैं और फिर आप उसे क्या करते हैं? जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे आपने एक इरेजर की कॉस्ट को लेट किया था 7x। सिमिलरली एक पेंसिल की कॉस्ट को क्या लेट किया था? आपका ₹y। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से अगर आपकी जो इक्वेशन है वो आपकी क्या बनी? आपसे कहा गया था 7 इरेजर्स हैं उनकी कॉस्ट। अगर एक इरेजर की कॉस्ट एक्स रुपीज है तो 7 इरेजर की जो कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी आपकी? 7x। ठीक है, 5 पेंसिल्स, एक पेंसिल की कॉस्ट को आपने लेट किया है आपका वाई रुपीज। तो 5 पेंसिल्स की जो कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी? 5y। इनकी टोटल कॉस्ट, टोटल का क्या मतलब होता है? दोनों को ऐड करना। और वो आपको कितनी दी गई है? वो आपको दी गई है ₹58। ये तो हमारी क्या बनी? फर्स्ट इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे? जो आपको आगे डेटा दिया गया है उससे हम हमारी ऐसी सिमिलर सेकेंड इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। देखिए कैसे। आगे आपको क्या कहा गया है? आगे कहा गया है द कॉस्ट ऑफ 5 इरेजर एंड 6 पेंसिल्स इज ₹56। आपसे क्या कहा गया है कि आपकी 5 इरेजर और 6 पेंसिल है, उनकी टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है? ₹56। अगेन अगर एक इरेजर की कॉस्ट क्या है? एक्स रुपीज। तो 5 इरेजर की कॉस्ट आपकी कितनी हो जाएगी? आपकी वो हो जाएगी 5x। सिमिलरली अगर आपकी एक पेंसिल है, एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी दे रखी है आपको?
वाई रुपीज। तो आपकी 6 पेंसिल्स की कॉस्ट यहाँ कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी 6y। इनकी टोटल कॉस्ट, टोटल का क्या मतलब? ऐड करना, तो हमने लगाया बीच में प्लस। ये आपको कितनी दे रखी है? 56 रुपीज। तो हमने क्या लिखा? आपका रुपीज 56। और ये क्या हो जाता है? आपका आंसर। कैसे? हमें क्या करना था? आपकी इस इक्वेशन को अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना था, यानी इक्वेशंस के फॉर्म में लिखना था। और यहाँ पे वो हमारी इक्वेशंस आ चुकी है। हमारी इक्वेशन क्या क्या बनी है? 7x प्लस 5y इज इक्वल टू ₹58 एंड 5x प्लस 6y इज इक्वल टू ₹56। ये हो जाता है आपके क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर।